ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दब्बे नमः। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा बर मानी जय जय। उमा रमा बरमानी जय जय। सीता रुक्मिणी राधा जय जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। ओम गणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्बः प्रथमं खंडः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दिवनं तुम्हें सर्वम देव देवा। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोले दुर्गा महारानी की जय। 83वां अध्याय देवी द्वारा निशुंभ का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना के साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध काल का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वो देवराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षक गण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उस स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, काली, इस दोनों की मूर्खता तो देखो, ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संग्राम तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है। यह प्राणियों की कभी नहीं छोड़ती है, यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा पास में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसान मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए हैं। सभी देवताओं की समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी अपने चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उस दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों की सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाला हाथियों को अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वो सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों की प्रहार से फाड़ कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीव चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालका के ऊपर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी है, सिंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रूप से भरी हुई थी, स्वभावतः लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नयनों वाली, तीन लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नृत्य प्रांतों वाली उस मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा को दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपनी मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम
सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपना आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग संग्राम रण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभय दान देती हूँ, अतः तुम पूर्वक सुख पूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले, उन भगवती का वचन सुनकर मधुरमत निशुंभ तथा तीक्ष्ण खड़ग तथा स्कंद नाम के ढाल लेकर बड़ी वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड़ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब तो अपनी भगवती अपनी गदा से उस तलवार को प्रहार को रोककर अपने परशु से उस बहुमूल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खड़ग के प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुम्भ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पुनः प्रहार किया। अब भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुम्भ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने के प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गिद्ध, कंक तथा कौवे अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उसी समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीर से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर सीतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उन निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी के ऊपर प्रहार से उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वह भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष उपस्थित होकर प्रहार कर रहे निशुंभ को देखकर कहने लगी, देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती है। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोली, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित्त होकर बड़ी शीघ्रता से अपनी कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस बार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वो धर हाथ में गदा धारण किए देवगणाओं के साथ भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। अब भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उन दोनों दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वो पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाला निशुंभ दैत्य मार जाने के भय से कंपित दानवों में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानवों सैनिक अपने अपने सैनिक आयुध फेंक कर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाला शुंभ ने वहां आए हुए सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि में भाग आए हो। धनुराव शुंभ का यह वचन सुनकर सैनिकों के वृंदापूर्वक कहा कि हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत्यु होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने अपने अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानवीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका को इस समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतः राजन, उसके साथ रणभूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। यह समान नारी नहीं है, अपितु देव रूपनी कोई अत्युत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे हैं। एक कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है, अतः अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार से आयुध धारण करने वाली है। गूढ़ चरित्र वाली इन दानवों देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत हो रही है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णमयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपनी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक श्रवण कर रही है। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने पर के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है।
कभी कभी काल विषम परिस्थितियों में दाता को भिखारी बना देता है और पुनः उस समय इतने पर उस भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती है। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत आते आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वी पते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती है। यह काल गति नानाविध रूप ही धारण करती है। अतएव काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है तो कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है, दूसरा काल विनाश के हेतु बन जाता है। महाराज, आपके समक्ष का प्रमाण प्रमाण विद्वान है। पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों को संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काल ही कारण है, न तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझ कर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य देवताओं के लिए अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत के काल का दिन मानकर ही आप तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। इति श्री भागवत महापुराणे संहिताया पंचम स्कंदे युद्ध प्रत्यागतानां रक्षसां शुंभाय वार्ता वर्णन नामो त्रिंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। जय मां।